नमस्ते। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से आप सभी के लिए सीजीएल कैटेगरी के वैकेंसी आउट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 5/2025 आपके सामने जो नोटिफिकेशन है वो मैंने पढ़कर सुनाया है। जी हाँ, विज्ञापन संख्या 05/2025। टोटल सीट की बात कर ली जाए तो 1481 सीटों पर यह वैकेंसी आई है। एकदम इतनी वीआईपी वैकेंसी है, देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट रखा गया है वो 18/8 से 17/9 तक, यानी टोटल 30 दिनों का करीब करीब डेट रखा गया है। आप 30 दिन के भीतर में इस पर आवेदन कर सकते हैं और इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म भी भर सकते हैं। 30 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। ऑनलाइन का डेट 18/8 से लेकर 17/9/2025 तक है। और कहाँ ऑनलाइन का आवेदन करना है आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन करने की वेबसाइट भी दे दी गई है। biharssc.bihar.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी लगभग इतनी झकास नौकरी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। लेवल 5 से लेकर और लेवल 7 की नौकरी है जो बीडीओ सीओ का बहाल होता है, उस कैटेगरी का बहाल है। और इसमें कोई लिखित एग्जाम नहीं है, सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का आंसर देकर रिजल्ट मंगाकर आप इस वीआईपी जॉब पा सकते हैं। अगर यह लास्ट ऐसी जॉब है बिहार एसएससी की तरफ से जो इकलौता ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद आने वाली जो भी वैकेंसियाँ होगी सीजीएल लेवल की, वो बीपीएससी के थ्रू जाएगी। और आप जानते हैं कि बीपीएससी जब एग्जाम लेगी तो हार्ड हो जाएगी और वो लिखित रूप में इंटरव्यू के रूप में लेगी। लेकिन यह 5 लेवल 7 से लेकर लेवल 5 के लेकर और लेवल 7 की जो वैकेंसी है इकलौता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और बिहार एसएससी लेने जा रही है। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि सिर्फ आप ग्रेजुएशन किए हैं, बीए की डिग्री है, तो इस आवेदन को, इस जॉब के लिए आप पात्र रखते हैं और आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लेवल 7 का पद है, लेवल 7 का, लेवल 6 का, लेवल 5 का। ठीक है, लेवल 5 का भी जॉब आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर लेवल 7, लेवल 5, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ इसको बोलते हैं, असिस्टेंट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक लेवल 7, कनीय सांख्यिकी सहायक लेवल 7, डाटा एंट्री में सिर्फ मांगा गया है आपको जो है सो पीजीडीसी या बीसीए, बीएसटी, आईटी या समकक्ष। लेकिन इसके बाद जितने भी है लेवल 7, कनीय सांख्यिकी सहायक, योजना सहायक, अंकेक्षक सहायक, अंकेक्षक सहयोगी, इस सब में सिर्फ आपको उत्तीर्ण होना होगा। क्या? तो आप ग्रेजुएशन प्राप्त होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। और कनीय सांख्यिकी में आप गणित अथवा अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी विज्ञान से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। यह लेवल 7 का जॉब है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी का, ग्रेड सी, वेतन स्तर 6 का जॉब है, जिसमें आपको डिग्री होनी चाहिए पीजीडीसीए अथवा बीसीए, बीएसटी, आईटी या समकक्ष वाला ही भर सकते हैं। उसके नीचे ये लेवल 5 का जो जॉब है अंकेक्षक निर्देशालय वित्त विभाग। सोचिए, वित्त विभाग का नौकरी आपको मिल रहा है सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम से। इसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में आप ग्रेजुएशन है तो इसका आवेदन भर सकते हैं। उसके बाद है अंकेक्षक सहयोग का वेतन स्तर 5। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक की हैं तो आवेदन आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल आप यहाँ देख सकते हैं तो 1481 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से सभी कैटेगरी का बारी बारी से है। यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी का भी आप देख सकते हैं कि इतना इतना जॉब है। इसके बारे में वीडियो के लास्ट में मैं विशेष रूप से दिव्यांग जनों के लिए ही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक समरी के तौर पर सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ कि टोटल 1481 सीट है। आगे आइए,
अब आगे जैसे आइएगा तो आपको परीक्षा के उम्र सीमा के बारे में बताया गया है कि उम्र सीमा क्या है। देखिए, उम्र सीमा का गणना जो है 1/8/2025 तक की जाएगी। 1/8/2025 तक कम से कम आपको 21 साल का हो जाना होगा। अगर 21 साल से ज़्यादा हैं, 21 साल 1 दिन है, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आवेदन कितने साल तक किया जा सकता है, तो अनारक्षित पुरुष जो हैं, जो अनरिजर्व पुरुष हैं, उनको 37 साल तक डेट है। और 37 साल से अगर 1 दिन छोटा भी है, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 है, और अनारक्षित महिला के लिए भी 40 रखा गया है। SC ST पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष है, और दिव्यांग कोटि के लिए 10 वर्ष छूट है। या 10 वर्ष छूट कैसे गिना जाएगा, इसके लिए मैं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बने रहिए। चलिए अब आते हैं नीचे। जैसे नीचे आइएगा तो आपको बता दिया गया है कि यह परीक्षा कैसी होगी, किस टाइप का होगा। तो यहाँ देख सकते हैं परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी। 2 परीक्षा होगी, एक प्री परीक्षा होता है, प्री, और एक मेंस होगा। लेकिन एक बात और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि प्री और मेंस दोनों सेम जो है सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, जो प्री में पूछा जाएगा वही मेंस में भी पूछा जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं प्री के लिए सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता। सामान्य अध्ययन का 50 क्वेश्चन है, और सामान्य विज्ञान और गणित का 50, 25, 25, और जो रीजनिंग है वो 50, यानी टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। और 4 नंबर का होता है, यानी 600 क्वेश्चन, 600 नंबर का एग्जाम होगा। और एक क्वेश्चन गलती करने पर आपका एक सही कट जाएगा। यानी निगेटिव का बात करें तो 1 निगेटिव है, और जो पॉजिटिव की बात करें तो वो 4 पॉजिटिव है। इस टाइप से आपको 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा सभी के लिए। दिव्यांग के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जनरली मैं सबको बता रहा हूँ। इस वीडियो के लास्ट में दिव्यांग के लिए अलग से बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा हिंदी अंग्रेजी भाषा में होगा, और मुख्य परीक्षा भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। दोनों भाषा में किसी एक भाषा में आपको चुनाव कर अपना एग्जाम देना होगा। लेकिन ध्यान देने की बात और है कि अगर कोई क्वेश्चन डाउटफुल होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्राथमिकता दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि एक अलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें आप सामान्य अध्ययन, सामान्य खंड और सामान्य विज्ञान खंड के 3 पुस्तक एग्जाम हॉल में आप ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम हॉल में आप 3 पुस्तक, सामान्य अध्ययन खंड के, गणित खंड के और सामान्य विज्ञान खंड के 3 पुस्तक ले जा सकते हैं। और डाउट होगा तो आप वहाँ से देखकर लिख भी सकते हैं। लेकिन कैटेगरी यह है कि वह पुस्तक ना गाइड होनी चाहिए, और ना ही फोटोकॉपी होनी चाहिए, ना हस्तलिखित नोट्स होने चाहिए। वह पुस्तक NCERT, BSEB, ICEC या अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही होनी चाहिए। तो ये अभी बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप बुक भी ले जाकर आप देखकर उसमें से लिख सकते हैं, छाप सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस को दिया गया है, सिलेबस को अच्छा से देख लेंगे। ठीक है, और जैसे नीचे आइएगा आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि अनारक्षित वर्ग को 40% चाहिए, न्यूनतम अर्हता यानी इतनी तो चाहिए ही चाहिए, और नहीं इससे कम है तो आप फेल हैं। उसके बाद यहाँ परीक्षा शुल्क देख सकते हैं 540, 135, 135, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया है। अब टोटल सभी पुरुष के लिए 100 है, जनरल के लिए और EBC और BC के लिए भी 100 रुपये है, और बाकी सभी के लिए फ्री 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 फ्री। जी हाँ, फ्री 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 है। सब यह जो है सो आप न्यूज में भी देखे होंगे। अब जैसे नीचे आइएगा तो आरक्षण के बारे में बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन मुख्य जो बातें हैं मैं आपको बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, और अस्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। जाति में SC ST के लिए तो जाति ही लगता है, लेकिन जो OBC EBC में आते हैं, जिनको नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाना होता है, तो आज ही अप्लाई कर दीजिए, बन जाए। क्योंकि इसमें अप्लाई करने के बाद 14 दिन का टाइम लगता है बनने में, तो आप देरी ना कर दीजिए, आज ही आवेदन कर दीजिए क्रीमी लेयर के लिए। और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताया भी गया है विभाग के तरफ से कि आप अपना जो है सो डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। 18 तारीख से आवेदन अप्लाई होगा,
17/9 तक, यानी 18/8 से लेकर 17/9 तक। तो यह आपको खबर कैसी लगा, आप आवेदन मेरे चैनल पर इस वीडियो को कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि दिव्यांगजनों के जो क्या क्या प्रावधान है इसमें किया गया। देखिए, सबसे पहले दिव्यांगजनों का यह प्रावधान है कि आपके लिए एक्स्ट्रा जो है सीट रखी गई है। जी हाँ, आपके लिए एक्स्ट्रा सीटें इसमें रखी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए क्या सीटें हैं। तो 1 नंबर सहायक प्रशाखा प्राधिकारी में दृष्टि दिव्यांग का 11 सीट है, मुख बधिर का 10, चलन दिव्यांग का 10 और मनो एमडी कैटेगरी का बहुत दिव्यांग का 11। उसी तरह योजना सहायक में आपको दृष्टि बाधित का 1, मुख बधिर का 1, चलन दिव्यांग का 1 और एमडी कैटेगरी का 1-1 सीट है। कनीय सांख्यिकी में एक भी सीट नहीं है। डाटा एंट्री में भी एक ही भी सीट नहीं है। अंकेक्षक जो है लेवल 5 की नौकरी है, जिसमें आपको दृष्टि बाधित में 2 सीटें हैं, मुख बाधित में 1 है, चलत दिव्यांग में 1 है और बहुत दिव्यांग में 1 सीट रखा गया है। 6 नंबर कैटेगरी जो है अंकेक्षक सहयोग समिति का है, जिसमें दृष्टि बाधित का 2 सीटें हैं, मुख बाधित का 2 सीटें हैं, चलत दिव्यांग का 2 सीटें हैं और मनोविकार का एमडी का 3 सीटें हैं। टोटल डिसेबिलिटी सीटों का बात करें तो दृष्टि बाधित यानी VI का जो है सीट है 16 सीट रखा गया है और HH का मुख बधिर और हेयरिंग का वो 14 सीट रखा गया है और OH कैटेगरी का मात्र जो है सो 14 सीट है और MD कैटेगरी का मात्र कितना 14 सीट है तो 16 सीट है। यानी सबसे देख लिया जाए तो H और HH वाले का ही कम सीट है 14-14, बाकी VI के 16, MD के 16 और D2 कैटेगरी 14-14 है। यानी 16 चौका 64 और 64 में 2 घटा दीजिए तो टोटल दिव्यांग लोगों का सीट जो है वह 62 सीट है। 62 सीट दिया गया है। 1481 को जब 4% के हिसाब से निकालिएगा 62 सीट टोटल दिव्यांग लोगों का रखा गया है इस वैकेंसी में। अब देखिए एज के बारे में बात कर ले तो एज के बारे में नीचे आइएगा तो देखिए एज में बहुत थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर आप अनारक्षित पुरुष हैं यानी जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं और दिव्यांग हैं तो आपको 37 में 10 जोड़ देना है, यानी आपको 47 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा है तो 40 और 10 50 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। महिला है तो 50 अधिकतम उम्र होनी चाहिए। SC ST है तो 52 अधिकतम उम्र होनी चाहिए और दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो 10% एक्स्ट्रा है। यहाँ पर लिखा है ना, आप ध्यान दें, उपयुक्त कोटि वाला अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट है। यानी इन सब में 10-10 जोड़िएगा, जो आएगा वो आपका अधिकतम उम्र हो जाएगा दिव्यांग कैटेगरी में। अपनी कैटेगरी में 10-10 वर्ष जो है सो ऐड कर लीजिएगा। अब नीचे आइए, समान प्रशासन विभाग के बिहार संक्रमण 962 22/1/21 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट की अनुमान है। इसी के आलोक में आपको यहाँ 10 वर्ष का छूट दिया जा रहा है उम्र में। और एग्ज़ाम फीस के बात कर ले, एग्ज़ाम जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिएगा उसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, यह नील होगा। पहले 135 रुपया देना होता था, लेकिन अब जो है सो इसको नील कर दिया गया है नई नियमावली के तहत। जो आप न्यूज पर भी देखे होंगे, नीतीश कुमार, माननीय श्री नीतीश कुमार CM बिहार के, वो बोले हैं कि अब 100 रुपया फीस लेगा और बाकी लोगों का नील, यानी दिव्यांग भी उस कैटेगरी में, तो दिव्यांग लोगों को नील यानी 1 रुपया भी आपको नहीं देना पड़ेगा। यह बात आप देख लीजिए, फ्री में आवेदन करना है। उसके बाद देखिए रिटर्न का जो टाइम था 2 घंटा 15 मिनट का, जिसमें दिव्यांग लोगों का जो है उसमें छूट है, दिव्यांग लोग का ज़्यादा समय मिलेगा। यहाँ पर 2 घंटा 15 मिनट है, या जनरल लोगों का 2 घंटा 15 मिनट है। आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा और प्लस 40 मिनट, और इसका जो है सो आपका 15 चौका यानी आपको 3 मिनट ऐसे कुछ मिलेगा, लेकिन 40 मिनट कन्फर्म है। तो आपको मिलेगा 2 घंटा 55 यानी 3 घंटा करीब करीब आपको मिलेगा इस एग्ज़ाम को। आपको टाइम में डिसेबिलिटी है तब, आप दिव्यांग हैं तो आपको 3 घंटा लगभग मिल सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो यह दिव्यांग लोगों का रूल है। और भी कुछ प्रश्न होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।